तो आज हम लोग देखेंगे स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में हमारे कंटेंट है आज के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, उसके बाद क्वालिटीज ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम एंड देन स्टीयरिंग ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। तो द एंगुलर मूवमेंट ऑफ फ्रंट व्हील इज गवर्न बाय ऑपरेटर थ्रू अ सिस्टम इज नोन एज स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा क्या है कि फ्रंट व्हील, ट्रैक्टर में क्या होता है, स्टीयरिंग जो होता है ये फ्रंट व्हील से ऑपरेट करते हैं हम लोग मोस्टली। बहुत सारे व्हीकल्स में फ्रंट व्हील से ही ऑपरेट होता है स्टीयरिंग। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका अगर मान लीजिएगा कंबाइन हार्वेस्टर है, तो कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, रियर व्हील से स्टीयरिंग ऑपरेट होता है आपका। ठीक है, फ्रंट व्हील उसके बिगर्स होते हैं, इसकी वजह से उसको क्या करते हैं, रियर व्हील से हम लोग उसके स्टीयरिंग को ऑपरेट करते हैं, है ना। तो फ्रंट व्हील से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रंट व्हील को हम लोग एक मोमेंट देते हैं, उससे एक एंगुलर मोमेंट देते हैं, उससे हम लोग स्टेयरिंग व्हीकल का लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एफर्ट भी आपका ऑपरेटर का कम होता है। अगर आप सीधे मानो कि पहियों को अगर आप टर्न करोगे तो वो टर्न नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करोगे तो स्टीयरिंग व्हील तो आपका आसानी से टर्न हो जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये स्टीयरिंग व्हील से बहुत सारी मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू आपके फ्रंट व्हील कनेक्ट होते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है और बहुत सारी मैकेनिकल लिंकेज होती है, और मैकेनिकल लिंकेज से कनेक्ट होते हैं आपके फ्रंट व्हील्स। तो जैसे आप स्टीयरिंग व्हील घुमाओगे तो उस हिसाब से फिर आपके फ्रंट व्हील भी एंगुलर मूवमेंट करेंगे, है ना। आपके हाथ में क्या है, एक स्टीयरिंग व्हील है, तो उसको आप रोटरी मूवमेंट दे रहे हो, है ना। तो रोटरी मूवमेंट को एंगुलर मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वालिटीज ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम क्या क्या होती हैं। तो ये आपका लाइट वेट, लाइट ऑपरेटिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा उसको एफर्ट्स लग रहे हैं स्टीयरिंग को घुमाने के लिए, है ना। एकदम ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं स्टीयरिंग घुमाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इतना अच्छा नहीं रह पाएगा। आप अगर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, एक उंगली से आप पूरा स्टीयरिंग घुमा सकते हो, है ना। तो इतना मतलब स्टीयरिंग घुमाने के लिए क्या होना चाहिए, एफर्ट कम लगने चाहिए आपके, इतना अच्छा स्टीयरिंग होना चाहिए उसका। उसके बाद क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि आपने एक टर्न काट लिया, टर्न काटने के बाद जैसे स्टीयरिंग छोड़ रहे हो तो वो अपनी जगह पे वापस आना चाहिए, मतलब वापस सेंटर उसका एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपके स्टीयरिंग व्हील है, फ्रंट व्हील जो मानते हैं हम लोग, तो वहां से जो फील्ड में चल रहा है ट्रैक्टर, तो वहां से जो शॉक्स आने वाले हैं, वो शॉक्स आपके स्टीयरिंग व्हील तक नहीं आने चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर होना चाहिए आपका स्टीयरिंग, है ना। शॉक ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए उसने। उसके बाद स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए स्टीयरिंग ज्योमेट्री, नहीं तो ये है कि आपका ओवरलोडिंग कंडीशन में ट्रैक्टर चल रहा है, और उस ट्रैक्टर को चलने के बाद क्या हो रहा है कि वहां पे ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड होने के बाद स्टीयरिंग ज्योमेट्री बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है, फिर आपको स्टीयरिंग जो आपके फ्रंट व्हील उसको अलाइनमेंट करना पड़ रहा है, स्टीयरिंग के अलाइनमेंट फिर से करना पड़ रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए, बार बार डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए आपकी स्टीयरिंग का जो ज्योमेट्री हो। उसके बाद क्या है कि फ्रंट व्हील में स्टीयरिंग है, उसके साथ ही प्रोविजन होना चाहिए आपके स्पेसिंग का, मतलब जैसे हम लोग ट्रैक विड्थ एडजस्ट करते हैं रियर व्हील का, वैसे ही फ्रंट व्हील का ट्रैक विड्थ एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग आपका चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम के, एक मैकेनिकल स्टीयरिंग और दूसरा होता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। ठीक है, तो मैकेनिकल स्टीयरिंग में आता है सिंगल ड्रॉप आर्म और डबल ड्रॉप आर्म स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में आता है डबल एक्टिंग सिंगल कनेक्टिंग। ठीक है, और दूसरा होता है डबल एक्टिंग डबल कनेक्टिंग। तो यहाँ से डबल एक्टिंग से मतलब है आपका, यहाँ पे भी डबल एक्टिंग है और यहाँ पे भी डबल एक्टिंग है। तो ये डबल एक्टिंग से मतलब है आपका, ये सिलेंडर डिनोट कर रहा है ना। मतलब क्या है कि ये सिलेंडर शो कर रहा है, जो सिलेंडर रहेगा स्टीयरिंग सिस्टम में वो हमेशा डबल एक्टिंग रहेगा, है ना। यहाँ पे भी डबल एक्टिंग है, यहाँ पे भी एक्टिंग डबल एक्टिंग है। लेकिन आपकी जो कनेक्टिंग है, वो कनेक्टिंग सिंगल भी हो सकती है या फिर डबल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे सिंगल ड्रॉप आर्म है और डबल ड्रॉप आर्म है, वैसे ही यहाँ पे सिंगल कनेक्टिंग और डबल कनेक्टिंग हो सकती है। अभी बारी बारी से हर एक चीज को हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहले मैकेनिकल स्टीयरिंग की कंपोनेंट देख लेते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें, फिर बाद में स्टीयरिंग कॉलम होता है, स्टीयरिंग कॉलम के अंदर आपकी स्टीयरिंग शाफ्ट होती है, स्टीयरिंग शाफ्ट से आपका स्टीयरिंग गियर बॉक्स कनेक्ट होता है,
ठीक है। और स्टीयरिंग गियर बॉक्स से एक आर्म कनेक्ट होती है, उसको हम लोग ड्रॉप आर्म बोलते हैं। फिर ड्रॉप आर्म से फिर आगे चलती है ड्रैग लिंक होती है, या फिर उसको पुश एंड पुल रॉड भी बोल सकते हैं आप लोग। फिर ड्रैग लिंक से कनेक्ट होती है आपकी स्टीयरिंग आर्म, फिर स्टीयरिंग आर्म से कनेक्ट होती है टाई रॉड, और टाई रॉड फिर आपकी आगे कनेक्ट होती है किंग पिन एंड स्टब एक्सल एंड देन व्हील, है ना। इतने कंपोनेंट्स आपके मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम में होते हैं। यहाँ पे एक व्यू दिया है स्टीयरिंग का, तो यहाँ पे आप कंपोनेंट देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग व्हील से एक स्टीयरिंग शाफ्ट, और स्टीयरिंग शाफ्ट के अंदर एक स्टीयरिंग कॉलम रहता है, ठीक है। ये आप स्टीयरिंग व्हील हो गया। स्टीयरिंग व्हील पावर किसको देगा, स्टीयरिंग शाफ्ट को देगा। फिर स्टीयरिंग शाफ्ट कनेक्ट रहेगा आपके यहाँ पे स्टीयरिंग गियर बॉक्स को, ठीक है। फिर स्टीयरिंग गियर बॉक्स से पावर जाएगी आगे ड्रॉप आर्म में, फिर ड्रॉप आर्म से जाएगी ड्रैग लिंक में, और ड्रैग लिंक से जाएगी फिर आपकी स्टीयरिंग आर्म में, है ना। इसको नकल आर्म भी बोल सकते हो या स्टीयरिंग आर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग आर्म में चला गया। फिर स्टीयरिंग आर्म कनेक्ट रहता है आपके टाई रॉड को, और टाई रॉड फिर अनदर स्टीयरिंग आर्म को कनेक्ट रहता है। फिर यहाँ से आपकी किंग पिन में कनेक्शन जाता है, किंग पिन से फिर आपके स्टब एक्सल और आगे व्हील को, ठीक है। तो ये ऐसे एक बेसिक व्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अभी एक इस डायग्राम में हम लोग फिर से देखेंगे, ये प्रैक्टिकली भी होने वाला है। बस एक जनरल आपका थ्योरेटिकल एक रिवीजन करने के लिए हम लोगों ने एक पीपीटी दिया है बस यहाँ पे, लेकिन ये प्रैक्टिकली होगा आपका फिर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के बाद स्टीयरिंग शाफ्ट, देन ड्रॉप एम, देन ड्रैग लिंक। ये क्या है, सिंगल कनेक्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंगल ड्रॉप आर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, स्टीयरिंग व्हील रहेगा, उसके बाद क्या है शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट गियर बॉक्स को कनेक्ट रहेगा, देन गियर बॉक्स से पावर जाएगी आपकी ड्रॉप आर्म में, देन ड्रॉप आर्म कनेक्टेड टू ड्रैगलिंग, और ड्रैगलिंग जो रहेगी आपकी कनेक्टेड रहेगी किस में, यहाँ पे एक स्टीयरिंग आर्म रहेगी, और स्टीयरिंग आर्म में कनेक्ट रहेगी, और स्टीयरिंग आर्म जो रहेगी वो कनेक्ट रहेगी आपकी फिर टाई रॉड को, और टाई रॉड कनेक्ट रहेगा इधर वाले स्टीयरिंग आर्म को, ठीक है। तो सिंगल ड्रॉप आर्म में क्या रहेगा आपके, यहाँ पे एक टाई रॉड प्रेजेंट रहेगी। टाई रॉड दूसरे व्हील का जो आपकी स्टीयरिंग आर्म रहेगी उसमें पावर देने का ये काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डबल ड्रॉप आर्म में। तो डबल ड्रॉप आर्म के नाम से आ रहा है कि यहाँ पे दो ड्रॉप आर्म्स रहेगी और दो ड्रैग लिंक्स रहेगी, ठीक है। इसमें कोई टाई रॉड प्रेजेंट नहीं रहेगी। अभी इसमें देखते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील फिर स्टीयरिंग शाफ्ट, देन स्टीयरिंग गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बाद क्या है, यहाँ पे ड्रॉप आर्म, देन ड्रॉप आर्म के बाद रहेगी आपकी रेडियस रॉड बोल सकते हो या फिर ड्रैग लिंक बोल सकते हो। इस साइड में एक अलग रहेगी, इस साइड में एक अलग रहेगी, है ना। तो यहाँ से गियर बॉक्स से कनेक्शन निकल के दो ड्रॉप आर्म्स में कनेक्शन आएगा, फिर दो ड्रॉप आर्म्स अलग अलग ड्रॉप आर्म अलग अलग स्टीयरिंग के जो रेडियस रॉड बोल सकते हो या फिर ड्रैगलिंग बोल सकते हो, ड्रैगलिंग में कनेक्शन देगा, और ये सीधा जाके आपके नकल आर्म या फिर स्टीयरिंग आर्म जो रहेगी उसमें जाके कनेक्शन देंगे, है ना। यहाँ पे कोई टाई रॉड प्रेजेंट नहीं होगी। अब देखते हैं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के बारे में। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग भी बोल सकते हो इसको, या फिर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग भी बोल सकते हो। तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग शाफ्ट होता है, हाइड्रोस्टैटिक यूनिट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक यूनिट काम यहाँ पे करता है। उसके बाद रिजर्वायर होता है, उसके बाद कंट्रोल वाल्व होता है, उसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर, पंप, सक्शन पाइप, प्रेशर पाइप एंड फ्लेक्सिबल गार्ड्स। इतनी सारी चीजें आपकी पावर स्टीयरिंग में होती हैं। अब एक बेसिक यहाँ पे क्या है, ट्रैक्टर का एक फ्लो दिया गया है, पावर स्टीयरिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक रिजर्वायर है ना, यहाँ पे एक रिजर्वायर है, उसके बाद यहाँ पे एक पंप है, और ये जो जितना यूनिट आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिसमें PLRT इतना सब लिखा है, तो ये है आपका HSC यूनिट, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक यूनिट। यही जैसे कि हमारा मैकेनिकल जो स्टीयरिंग था उसमें देखा था हम लोगों ने, मैकेनिकल स्टीयरिंग में क्या होता है, एक गियर बॉक्स होता है, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक HSC यूनिट होता है, यहाँ पे कोई गियर बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, व्हील जो है, व्हील तो हम लोग मैन्युअली टर्न करेंगे स्टीयरिंग व्हील को। उसके बाद यहाँ से जो शाफ्ट रहेगी, मैन्युअली टर्न किया तो यहाँ से जो शाफ्ट रहेगी, शाफ्ट क्या होगी, ये पावर ला के HSC यूनिट में देगी। तो जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील से लेके HSC यूनिट तक हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है या फिर पावर ट्रांसफर जो हो रहा है, ये मैकेनिकली हो रहा है। उसके बाद HSC यूनिट में आने के बाद यहाँ से कहाँ तक, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो आपके कनेक्टिंग निकली हैं,
है ना, जो कनेक्टिंग निकली है दोनों, कनेक्टिंग तक आपकी ये पावर सब हाइड्रोलिकली ट्रांसफर होगी। उसके बाद ये कनेक्टिंग से आगे फिर जाएगी ये मैकेनिकल व्हील तक जाएगी मैकेनिकल लिंकेज से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि पहले हम लोग मैन्युअली पावर जनरेट कर रहे हैं, मैन्युअली के बाद फिर उसको कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मैकेनिकली, देन फिर उसके बाद हाइड्रोलिकल पावर, उसके बाद हाइड्रोलिक के बाद फिर से मैकेनिकल पावर, है ना। तो मैनुअल, मैकेनिकल, उसके बाद हाइड्रोलिकल, उसके बाद फिर मैकेनिकल, ऐसे पावर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे एक रिजर्वायर है, उसके बाद यहाँ पे एक पंप है, उसके बाद यहाँ पे एक एचएससी यूनिट है, और एचएससी यूनिट के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर। उसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर के बाद आप देखोगे तो इसमें एक सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होगा, और पिस्टन में आपकी कनेक्टिंग्स लगी होगी, है ना, दोनों साइड में कनेक्टिंग लगी होगी। ये कनेक्टिंग सीधी कनेक्ट होगी आपकी व्हील्स को। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर अगर स्ट्रेट कंडीशन में चल रहा है ना, ट्रैक्टर सीधा जा रहा है, तो उस टाइम पे आपका एचएससी यूनिट या फिर पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग का कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा उस टाइम पे, जैसे ही आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया तो ये पंप स्टार्ट हो जाएगा। पंप स्टार्ट हो गया तो पंप ऑयल को सक करेगा, और पंप कंटिन्यूअस ऑयल को कहीं ना कहीं तो भेजना है उसको। लेकिन ट्रैक्टर आपका स्ट्रेट कंडीशन में जा रहा है, तो उस टाइम पे कैसे वर्क करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका पंप स्टार्ट हो गया, पंप स्टार्ट होने के बाद यहाँ से जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर में से ऑयल पंप ने सक किया, और यहाँ से, सॉरी, ऑयल पंप पंप कभी सक नहीं करता है, ये ग्रेविटी की वजह से यहाँ तक आता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज देता है पंप से। तो पंप तक ऑयल आया, उसके बाद ऑयल आगे जाके इसने भेज दिया यहाँ पे एक, ये प्रेशराइज अभी ऑयल हो गया है, यहाँ पे ये प्रेशराइज सिस्टम में कन्वर्ट हो गया ऑयल। इसके बाद एचएससी यूनिट में भेज दिया। अब एचएससी यूनिट में यहाँ पे एक पी दिख रहा है, पी का मतलब है ये पंप से आने वाला ऑयल। ठीक है, आर का मतलब है राइट साइड में भेजने वाली गैलरी है, ये राइट साइड वाली गैलरी। किसकी राइट साइड, सिलेंडर की राइट साइड। उसके बाद एल का मतलब है सिलेंडर की लेफ्ट साइड वाली गैलरी, और टी का मतलब है टैंक में जाने वाली एक गैलरी, है ना। तो पंप में से जो ऑयल आया, यहाँ पे ट्रैक्टर आपका सीधा चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, मतलब यहाँ पे सिलेंडर को कोई वर्क नहीं करना है, सिलेंडर को यहाँ पे पिस्टन को बीच में रहना है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, पंप वाला जो ऑयल आ रहा है, ना तो लेफ्ट में भेजेंगे ना तो राइट में भेजेंगे, इसको सीधा भेज देंगे हम लोग टैंक वाली जो आपकी गैलरी है, टैंक वाली गैलरी में भेज देंगे, और टैंक वाली गैलरी से ये सीधा चला जाएगा आपके टैंक में। मतलब पंप, टैंक में से जो ऑयल आ रहा है, ये पंप उसको फ्लो करके फिर से टैंक में भेज दे रहा है ना। पंप कनेक्ट हो जाएगा आपके टैंक से सीधा यहाँ पे, और व्हील सीधे रहेंगे। अगर मान लीजिएगा ट्रैक्टर ने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो लेफ्ट टर्न वाली कंडीशन में कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे क्या है कि एक टैंक है, टैंक में से ऑयल आया पंप तक, फिर पंप ने इस ऑयल को क्या कर दिया, पंप वाली जो गैलरी है एक कनेक्ट हो गई लेफ्ट वाली गैलरी से। तो इसमें से ये ऑयल, प्रेशराइज ऑयल जाएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में गया, तो लेफ्ट साइड में ऑयल जाने के बाद क्या करेगा, ये जो आपका पिस्टन है, पिस्टन को क्या करेगा, ये राइट साइड में धकेलेगा, क्योंकि ये प्रेशराइज ऑयल है, ये प्रेशराइज ऑयल राइट साइड में धकेलेगा। जैसे ही राइट साइड में धकेलेगा, तो पिस्टन राइट साइड में मूव करेगा, पिस्टन के साथ ये कनेक्टिंग जो है, ये कनेक्टिंग भी आपकी राइट साइड में जाएगी। जैसे कनेक्टिंग राइट साइड में जाएगी, तो ये व्हील जो है ये लेफ्ट साइड में टर्न होगा, और उसी टाइम पे इधर वाली जो लेफ्ट वाली कनेक्टिंग है ये अंदर की साइड खींची जाएगी। जैसे अंदर की साइड खींची जाएगी, तो ये व्हील जो है ये लेफ्ट साइड में टर्न होगा। अभी ये ऑयल तो इधर वाला चला गया आपका यहाँ तक, लेकिन ये जब आपका पिस्टन यहाँ पे था, उस टाइम पे यहाँ पिस्टन के राइट साइड में भी कुछ ऑयल था। तो पिस्टन वाला जो राइट साइड में जो ऑयल था, वो राइट साइड वाला ऑयल जो है ये राइट वाली आपकी गैलरी से होते हुए, राइट वाली लाइन से होते हुए ये चला जाएगा आपके टी से कनेक्ट कर देंगे हम लोग। अभी ये राइट वाली गैलरी कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, टी से। तो ये राइट वाली गैलरी को टी से कनेक्ट करने के बाद ये जो ऑयल है, ये ऑयल सीधा आएगा, और ये ऑयल जाएगा आपके टैंक में सीधा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे। ऑयल आया हमारा टैंक में, फिर टैंक से आया पंप में, फिर पंप में से गया ये लेफ्ट साइड वाली गैलरी में, लेफ्ट साइड वाली लाइन में, फिर लेफ्ट साइड वाली लाइन से गया ये सिलेंडर में, और सिलेंडर ने फिर जाने के बाद क्या करेंगे, इसको पिस्टन को ये मूव कर देगा राइट साइड में। पिस्टन को मूव करने के बाद व्हील्स आपके लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके राइट साइड में जो ऑयल था, वो राइट साइड में वाला जो ऑयल है, वो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके राइट वाले पोर्ट में, फिर राइट वाला पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा आपके टी वाले पोर्ट से, मतलब टैंक वाले पोर्ट से। और टैंक, ये ऑयल जो है राइट वाला ऑयल, आने वाला जो ऑयल है, ये टैंक में चला जाएगा। ठीक है।
अभी देखते हैं हम लोग, अगर उसको राइट टर्न लेना है तो कैसे वर्क करेगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में राइट टर्न। तो राइट टर्न में क्या है कि सेम चीज है। तो पंप में ऑयल आ रहा है, पंप में से जो ऑयल जा रहा है वो जाएगा अभी राइट साइड वाली गैलरी में, है ना। पहले जिस गैलरी में आ रहा था अभी उसी गैलरी में ऑयल जा रहा है। प्रेशराइज ऑयल गया राइट साइड ऑयल गैलरी में, राइट साइड ऑयल गैलरी में जाने के बाद ये क्या करेगा, पिस्टन को धक्का देगा। पिस्टन को कहाँ पे धक्का देगा, लेफ्ट साइड में। पिस्टन को लेफ्ट साइड में धक्काने के बाद ये जो कनेक्टिंग है ये अंदर की साइड खींची जाएगी और ये कनेक्टिंग बाहर की साइड निकलेगी। तो ये जैसे बाहर की साइड निकलेगी तो ये क्या करेगा, राइट साइड में आपके व्हील्स मूव हो जाएंगे। जैसे व्हील मूव हो जाएंगे तो ये राइट टर्न लेना स्टार्ट कर देगा। और उसी टाइम पे जो राइट साइड में ऑयल था वो राइट साइड में ऑयल आपका आया और ये कनेक्ट हो गया। सॉरी, जो लेफ्ट साइड में ऑयल था ये लेफ्ट साइड वाली गैलरी में से ये ऑयल आया और ये कनेक्ट हो गया टैंक को। ठीक है, तो ये गैलरी यहाँ पे मेश हो जाएगी और ये गैलरी मेश होने के बाद ये सीधा चले जाएगा आपके टैंक में। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है ये। अभी बात करते हैं कि जब हमारा ट्रैक्टर स्टॉप हो जाता है, मतलब ट्रैक्टर का इंजन स्टॉप रहता है, तब भी हमारा ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वर्क करता है, लेकिन उसमें एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है हमें। तो उस टाइम पे ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि हमने ट्रैक्टर बंद है और लेकिन हमें टेयरिंग टर्न करना है, तो उस टाइम पे आपका पंप जो है, पंप में से कोई ऑयल फ्लो नहीं होगा, है ना। टैंक में से भी कोई ऑयल नहीं आएगा, पंप में से भी कोई ऑयल फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, लेफ्ट वाली गैलरी और राइट वाली गैलरी ये दोनों आपस में मेश कर देते हैं हम लोग। जब राइट वाली गैलरी और लेफ्ट वाली गैलरी दोनों को हम लोग आपस में मेश कर देंगे, तो जैसे ही आप लोग स्टीयरिंग व्हील को टर्न करोगे, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करोगे तो मान लीजिएगा आपने स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट टर्न किया है, तो लेफ्ट वाली जो गैलरी है, राइट वाली लेफ्ट वाली गैलरी में से ऑयल जाएगा। ठीक है, और राइट वाली गैलरी में से ऑयल आएगा, मतलब राइट वाली गैलरी से ऑयल जो है लेफ्ट वाली गैलरी में जाएगा, है ना। तो ये से मतलब आपस में एक गैलरी से दूसरी गैलरी में ये ऑयल यहाँ पे अल्टीमेटली ट्रांसफर होगा। अभी ये ऑयल को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे क्या होता है, एक रोटर टाइप पंप यहाँ पे दिया होता है इस एचएससी यूनिट के अंदर ही। तो वो सीधा आपके मतलब जैसे व्हील है, व्हील से स्टीयरिंग शाफ्ट है और स्टीयरिंग शाफ्ट से कनेक्ट वो होता है। तो वो ही इस ऑयल को ट्रांसफर नहीं करने का काम लेफ्ट टू राइट गैलरी और राइट टू लेफ्ट गैलरी करने का एक काम करता है। ठीक है, तो ये मैनुअल स्टीयरिंग में ऐसे काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल एक्टिंग। नेक्स्ट है आपका डबल एक्टिंग और सिंगल कनेक्टिंग, है ना। अभी स्टीयरिंग हम लोग देखते हैं, स्टीयरिंग में आपके जो टाइप्स है डबल एक्टिंग एंड सिंगल कनेक्टिंग। तो इसमें क्या होगा, आपका जो सिलेंडर, जो आपका सिलेंडर रहेगा वो आपका हमेशा डबल एक्टिंग ही रहेगा, लेकिन कनेक्टिंग आपकी सिंगल हो सकती है या फिर डबल हो सकती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सिलेंडर देख रहे हो ये क्या है, सिंगल कनेक्टिंग वाला है, लेकिन डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब क्या है, उसमें से एक साइड में से ऑयल जाएगा तो दूसरे साइड में से ऑयल बाहर निकलेगा। और अगर इसमें से जा रहा है तो उस टाइम में से इसमें से बाहर निकलेगा। मतलब अगर ये इस साइड भी मूव करता है तो भी वर्किंग करेगा, मतलब तभी भी एक्टिंग रहेगा। अगर ये बाहर के साइड मूव करेगा तभी भी एक्टिंग रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डबल एक्टिंग कहलाएगा। अब सिंगल कनेक्टिंग मतलब इसमें से एक ही कनेक्टिंग बाहर निकलेगी, है ना। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये पिस्टन है और पिस्टन में एक ही कनेक्टिंग आपकी बाहर है। ठीक है, तो ये डबल एक्टिंग सिंगल कनेक्टिंग रहेगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे डबल एक्टिंग डबल कनेक्टिंग है, मतलब इसमें से आपका सिलेंडर जो है ये डबल एक्टिंग है और उसके साथ ही डबल कनेक्टिंग है। तो इसमें क्या है, आपकी डबल एक्टिंग, इसमें साइड भी एक कनेक्टिंग है पिस्टन में और इस साइड भी एक कनेक्टिंग है। ठीक है, तो आपको डबल एक्टिंग डबल कनेक्टिंग जो है ये आपको स्टेयरिंग देखने को मिलेगा, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर में ये ज्यादा करके देखने को मिलता है, डबल एक्टिंग डबल कनेक्टिंग मैक्सिमम। लेकिन जो बहुत सारे ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, डबल एक्टिंग सिंगल कनेक्टिंग ही पावर स्टीयरिंग दिया गया होता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग स्टीयरिंग ज्योमेट्री। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में क्या है, आप 5 तरीके की स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती है, कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, टो इन एंड टो आउट। तो अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है आपका कास्टर एंगल। तो कास्टर एंगल की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये एंगल किसके किसके बीच में होता है, ये सेंटर लाइन ऑफ किंग पिन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किंग पिन है। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ, यहाँ पे एक किंग पिन है, किंग पिन में से एक सेंटर लाइन डाल लीजिएगा और एक किंग पिन की एक वर्टिकल लाइन ले लीजिएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे एक किंग पिन से सेंटर लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन और ये सेंटर लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये हमारा कास्टर एंगल कहलाएगा।
तो इसकी रेंज जो होती है 2 से 4 डिग्री तक ये ट्रैक्टर में हम लोग कास्टर एंगल रखते हैं। ठीक है? तो इससे अगर एक और आसान भाषा में अगर बोलना चाहेंगे तो ये क्या होता है, किंग पिन ट्रैक्टर के पीछे के साइड थोड़ा-सा झुका होता है, उसको हम लोग कास्टर एंगल बोलते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है कैम्बर एंगल। तो कैम्बर एंगल जो होता है कास्टर एंगल किंग पिन में होता है। अभी कैम्बर एंगल की बात करेंगे तो कैम्बर एंगल जो होता है हमारा ये टायर में होता है और कास्टर एंगल हमारा किंग पिन में होता है। तो अभी इसमें क्या है, जो आप टायर्स देखोगे, टायर्स हल्के से टिल्टेड होते हैं, है ना? टायर जो होते हैं, ये थोड़े से बाहर के साइड झुके होते हैं। मतलब उसका अपर वाला जो एंड होगा, ये बाहर के साइड होगा और जो लोअर ग्राउंड पे जो टच करने वाला एंड है, ये अंदर के साइड थोड़ा-सा झुका हुआ होगा। ठीक है? तो ये जो होता है, ये हमारा कैम्बर एंगल की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा कैम्बर एंगल कैसे मेज़र करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन डाल लेंगे। किसकी? टायर की एक सेंटर लाइन ले लेंगे और उसके बाद एक वर्टिकल प्लेन ले लेंगे, कोई भी वर्टिकल प्लेन या फिर वर्टिकल लाइन ले लेंगे। तो वर्टिकल लाइन और टायर के सेंटर लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कैम्बर एंगल कहलाएगा। ठीक है? कैम्बर एंगल की रेंज अगर हम लोग देखेंगे तो 3 से 6 डिग्री तक हमारा कैंगर कैम्बर एंगल होता है और ट्रैक्टर में हमेशा पॉजिटिव कैम्बर एंगल ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन। तो किंग पिन में हमारा पहले हम लोग देख चुके हैं क्या, कास्टर एंगल देख चुके हैं। अब किंग पिन इंक्लिनेशन भी होता है। तो किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, किंग पिन जो होता है ये ट्रैक्टर के साइड में झुका होता है। ट्रैक्टर के साइड में मतलब कहाँ पे, ट्रैक्टर के जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर के साइड में जो झुका होता है उसको हम लोग किंग पिन इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। द एंगल ऑन विच किंग पिन इंक्लाइंड इज कॉल्ड एज किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग किंग पिन इंक्लिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है किंग पिन इंक्लिनेशन जो होता है ये हमारा 5 से 8 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टो इन। तो टो इन क्या होता है कि आपके फ्रंट व्हील्स में फ्रंट साइड से जो डिस्टेंस रहेगा आपके, मतलब टो इन जो है हम लोग कैसे मेजर करेंगे, फ्रंट व्हील्स की एक सेंटर लाइन ले लेंगे। ठीक है, इस व्हील की सेंटर लाइन और इस व्हील की सेंटर लाइन। ठीक है, उसमें फ्रंट व्हील का फ्रंट साइड से डिस्टेंस और उसके बाद फ्रंट व्हील का रियर साइड से डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों को लेने के बाद रियर साइड के डिस्टेंस से फ्रंट साइड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो हमारा टो इन कहलाएगा। ठीक है? तो अभी टो इन नापने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक हाइट पे मार्क करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग आगे से कुछ 10 सेंटीमीटर से लेंगे, तो पीछे के साइड से भी उसी व्हील का 10 सेंटीमीटर के हाइट से ही आपको सेंटर से सेंटर डिस्टेंस नापना है। ठीक है, इसको हम लोग कितने रखते हैं, 2 से 4 एमएम तक हम लोग इसको रखते हैं ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में टो आउट तो नहीं होता है, लेकिन किसी-किसी व्हीकल्स में टो आउट रखते हैं। तो टो आउट में क्या होगा कि फ्रंट व्हील जो होंगे, ये फ्रंट वाला डिस्टेंस फ्रंट व्हील का ज़्यादा होगा रियर डिस्टेंस के कंपेयर में। तो उसको हम लोग टो आउट बोलते हैं। ठीक है? तो आप